हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू फाउंटेन स्पेक्ट्रा। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये आपकी इंग्लिश बुक का सेकंड चैप्टर है, इसके बारे में। ठीक है, ये आपके टर्म 1 में आने वाला है एंड ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा टफ और बोरिंग लगता है। सो आई मीन आई ट्राई कि अब आप इस समरी के बाद आपको ये चैप्टर जो है अच्छे से समझ में आ जाए एंड आपको बोरिंग तो बिल्कुल ना लगे। ठीक है, कुछ पॉइंटर्स के फॉर्म में इसमें मैंने उस पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन करा है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल नेल्सन मंडेला की बात हो रही है। जब चैप्टर उनके बारे में है तो आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो लिया गया है ना चैप्टर, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी में से लिया गया है। नेल्सन मंडेला की जो ऑटोबायोग्राफी है उसमें से इस चैप्टर को लिया गया है। तो अब ये हैं कौन? ही वॉज अ साउथ अफ्रीकन रेवोल्यूशनरी, यानी कि ये साउथ अफ्रीकन रेवोल्यूशनरी थे। ठीक है, आप लोगों ने सबने हिस्ट्री पढ़ा है, रेवोल्यूशनरीज, काफ़ी सारे रेवोल्यूशनरीज के बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, तो ये साउथ अफ्रीका के रेवोल्यूशनरी थे। नंबर 2, 10 मई 1994 को इन्होंने एज अ प्रेसिडेंट अपनी ओथ या वाउज लिए थे। ठीक है, एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ द साउथ अफ्रीका। ये डेट मेंशन जो मैंने करी है इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है, 10 मई 1994। चलो आगे बढ़ते हैं। इनको नोबेल प्राइज़ मिला था फॉर पीस इन द ईयर 1993। ये सब आपके 1 मार्कर में आ सकता है। जैसे आपको पता है कि आपके टर्म 1 में ऐसे क्वेश्चंस आने हैं MCQ टाइप, तो आपको पता होना चाहिए। नाउ ही फॉट अगेंस्ट अपार्थाइड। तो अपार्थाइड या अपार्थिड जिसको हम बोलते हैं, ये होता क्या है? ये बेसिकली जो डिस्क्रिमिनेशन, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था उसके अगेंस्ट इन्होंने लड़ाई करी, जिसकी वजह से इनको 27 से 30 ईयर्स जो है इम्प्रिजनमेंट यानी जेल में बिताने पड़े। ठीक है, उसके बाद आप देखो, जैसे मैंने आपको कहा कि ये पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे, तो ये मेजॉरिटी से, जब वहाँ पे डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए थे, डेमोक्रेटिक इलेक्शन यानी जैसे प्रॉपर वोटिंग सिस्टम होता है, उसके दौरान इनको 400 में से 252 सीट्स मिली, यानी मेजॉरिटी से इन्होंने पहली बार के इलेक्शंस जो थे वो जीते एंड वो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के। ठीक है, तो यहाँ तक कि जल्दी से क्वेश्चंस देख लेते हैं। नंबर 1, वो थे कौन? साउथ अफ्रीकन रेवोल्यूशनरी थे। कब उन्होंने अपनी ओथ ली एज द प्रेसिडेंट? ऑन 10 मई 1994। उनको नोबेल प्राइज़ किस लिए मिला था? पीस के लिए मिला था इन द ईयर 1993। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बता ही दिया है कि वो उनकी ऑटोबायोग्राफी से ये चैप्टर लिया गया है। अब हम बात करते हैं इनॉग्रेशन सेरेमनी। ये क्वेश्चंस जो मैं अभी आगे बोलने वाली हूँ ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनो। इनॉग्रेशन सेरेमनी जो हुई थी, यानी जब वो ओथ ले रहे थे जिस दिन, है ना, वो पहली बात हुई कहाँ थी? ठीक है, इट टुक प्लेस इन द सैंडस्टोन एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया, यानी कि एक जगह का नाम दिया हुआ है जो कि आपकी कहाँ है? प्रिटोरिया। अब प्रिटोरिया क्या है? इट इज़ अ सिटी इन साउथ अफ्रीका। ठीक है, ओके। अब इनके, ये तो एक आपका क्वेश्चन हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन, उनको कौन अकम्पनी कर रहा था, यानी उनके साथ कौन था इनॉग्रेशन के दिन पे? तो आप देख भी सकते हैं इस पिक्चर में, उनके साथ थी उनकी बेटी ज़िनानी। ठीक है, जो कि इनॉग्रेशन के दिन उनके साथ आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपका कि उस पर्टिकुलर सेरेमनी को किस किसने अटेंड किया था, कौन कौन थे वहाँ पे? तो वहाँ थे डिग्नेटरीज एंड पॉलिटिकल फिगर्स। डिग्नेटरीज मतलब आप मान लो बहुत इंपॉर्टेंट लोग, बहुत खास बड़े बड़े लोग। ठीक है, और कुछ पॉलिटिकल फिगर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, मिनिस्टर्स, बहुत सारे ऐसे लोग थे अलग अलग कंट्री से जो आए थे। ठीक है, अब यहाँ हम क्वेश्चंस देखते हैं क्या हो सकते हैं। नंबर 1, ये इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई कहाँ थी? तो ये आपके सैंडस्टोन एम्फीथिएटर जो कि प्रिटोरिया में है, वहाँ हुई थी। उसके बाद उनके साथ इनॉग्रेशन सेरेमनी में आया कौन था? ठीक है, उनकी बेटी आई थी। देन ये सेरेमनी किसने अटेंड करी थी? ऑप्शंस आपके पास दिए होंगे, उनमें से आपको चुनना है द डिग्नेटरीज एंड द पॉलिटिकल और द प्रोमिनेंट फिगर्स। उसके बाद थोड़ा सा इस स्लाइड में ज़्यादा कंटेंट है, ज़्यादा है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं एंड यू कैन नॉट मिस एनीवन, मतलब आप कुछ नहीं मिस कर सकते हो इसमें से। ठीक है, वाइल वाउइंग, यानी जब वो ब्लैक प्रेसिडेंट, मैंने जैसे आपने अगर चैप्टर में पढ़ा हो कि जिस दिन उनकी ओथ सेरेमनी थी उन्होंने एक स्पीच दी थी। ठीक है, तो
अगर आप ये स्पीच के बारे में पढ़ लेते हो तो आपका पूरा चैप्टर ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको कोशिश की कि एनसीईआरटी से ही डायरेक्टली कुछ टर्म्स लेने की, कुछ स्टेटमेंट्स लेने की, जिससे आपको ये ना हो कि यहाँ अलग लैंग्वेज और वहाँ अलग लैंग्वेज मिले, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड too long must be born a society of which all humanity will be proud। यानी कि मतलब बेसिकली जैसे यहाँ पे लिखे ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर, मतलब यहाँ पे मंडेला ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से अभी तक जो ब्लैक स्किन लोग थे वो इतना सैक्रिफाइस, इतना ऑपरेशन सप्रेशन सहते आए हैं, इतना डिस्क्रिमिनेशन सहते आए हैं, तो अब इन एक्सपीरियंसेस से हट के जब हम निकल चुके हैं तो एक ऐसी सोसाइटी बननी चाहिए जिससे पूरी ह्यूमैनिटी प्राउड हो, मतलब जिसमें सबको गर्व हो, ठीक है। ये है आपका पॉइंट नंबर 1। उसके बाद वी प्लेज आवरसेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डेप्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि हम ऐसा प्लेज करते हैं कि हम लिबरेट यानी फ्री करेंगे अपने सारे लोगों को किसी भी तरह के बॉन्डेज, किसी भी तरह के मतलब मजदूरी या पॉवर्टी, गरीबी या डिस्क्रिमिनेशन से, ठीक है। That day had come about through the unimaginable sacrifices, यानी काफ़ी लोगों के बहुत सारे त्याग, सैक्रिफाइस से हम बीत कर आए हैं, जिनके सैक्रिफाइस को हम कभी भी रीपे यानी उनका वो नहीं हम पूरा कर सकते, ठीक है। लेकिन स्टिल वी लाइक टू मेक द प्लेस बेटर, ठीक है। The decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the men with courage, wisdom and generosity। ओके ये बात आप याद रखो। देखो आपका जो नेल्सन मंडेला है वो माना कि ऑपरेशन की बात बता रहे हैं कि कितना उन लोगों जो ब्लैक स्किन लोग हैं उनके साथ कितना गलत हुआ है, कितना डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, लेकिन फिर भी वो सिर्फ नेगेटिव बातें नहीं कर रहे हैं, वो हर चीज़ में एक पॉजिटिव अप्रोच ले रहे हैं कि चलो ऐसा हमारे साथ हुआ लेकिन अब हम एक ऐसा देश बनाएंगे जिसका सब प्राउड हों। उसके बाद ये बोला है कि अब वो सफरिंग और नहीं रहेगी, कोई किसी को ऑप्रेस नहीं करेगा। और लास्टली उन्होंने कहा है कि जितना ऑपरेशन और जितना सख्ती लोगों ने सही है ना, वो वैसे तो सोच से परे है, लेकिन उसकी वजह से, उस एक्सट्रीम ब्रुटैलिटी की वजह से जो लोग बने हैं ना, वो क्या बन के निकले हैं, वो और भी ज़्यादा करेजियस और ज़्यादा विजडम के साथ बने हैं लोग, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना कि आग में तप के चीज़ और अच्छे से निखर के आती काइंड ऑफ थिंग। सो या ही अश्योर्ड, अब उन्होंने आगे बोला है कि उन्होंने अश्योर किया है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा लोगों के बीच में, कलर, कास्ट, जेंडर, किसी भी चीज़ को लेके सबको रिस्पेक्ट एंड इक्वालिटी दी जाएगी। देन उन्होंने वहाँ आए सारे डिग्नेटरीज़ को भी काफ़ी रिस्पेक्टफुली, काफ़ी अच्छे से एड्रेस किया। और जैसे मैंने आपको बताया, उन्होंने कहा कि अब कोई भी किसी और ग्रुप के थ्रू सप्रेशन, कोई भी तरह का दबाव नहीं सहेगा। नाउ ड्यूरिंग इनॉग्रेशन, उनकी इनॉग्रेशन सेरेमनी में अभी तक मैंने आपको जो बातें बताई, एक तो वो, साथ ही साथ 2 तरह के नेशनल एंथम्स गाए गए, वन बाय द वाइट्स एंड बाय द ब्लैक्स, ठीक है। तो ये सब इवेंट्स देख के मतलब थोड़ा बहुत मंडेला ये भी याद करें कि कैसे इतना ऑपरेशन हुआ है, कितना राइट्स जो है वो छीने गए थे ब्लैक पीपल के, और कितना पेन उन लोगों ने सहा है, ठीक है। अब देखो, अब जो मैं बातें बताऊंगी इसके बाद की स्लाइड्स में, ये आप लोगों को एज़ इट इज़ एग्ज़ाम में लिखने हैं। मतलब अभी तक की चीज़ें भी आप लिखेंगे एज़ इट इज़ ही, लेकिन ये सब भी जो चीज़ें हैं ये डायरेक्टली 3 मार्कर क्वेश्चंस बन के आते थे अभी तक के एग्जाम्स में, ठीक है। सबसे पहली बात जो मंडेला ने मेंशन किया है अबाउट द 2 मेजर ऑब्लिगेशन। अब ऑब्लिगेशन होता क्या है भाई? ऑब्लिगेशन होता है ड्यूटी, यानी कि अब मंडेला ने कहा है हर इंसान की ज़िंदगी में उसके 2 मेन ड्यूटीज़ होती हैं। एक अपनी फैमिली की तरफ, यानी जो आपके पेरेंट्स, बच्चों, वाइफ, हस्बैंड की तरफ होती है। दूसरी आपकी मदरलैंड, आपकी जो आपकी कंट्री की तरफ या अपनी कम्युनिटी की तरफ आपकी ड्यूटी बनती है, ठीक है। तो उनका कहना है कि ये हमारी दोनों ड्यूटीज़ हैं जो हमको फुलफ़िल करनी चाहिए। लेकिन वो साथ ही में ये बता रहे हैं कि भाई अफ्रीका जैसी कंट्री में, साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में ये दोनों ऑब्लिगेशंस पूरे करना, वो भी एक ब्लैक मैन के लिए बहुत मुश्किल है। अगर एक आदमी चाहे वो अपनी फैमिली की तरफ अपना ड्यूटी फ़र्ज़ पूरा करे तो उसको उसके हक़ से हटा दिया जाता है, ठीक है। आई मीन इतना उनके साथ बुरा, इतना डिस्क्रिमिनेशन होता है कि वो ये दोनों चीज़ें भी नहीं कर सकते,
ठीक है। फिर मंडेला ने ये चीज़ बताई है कि ही रियलाइज दैट फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, यानी ब्लैक स्किन्ड लोगों के लिए फ्रीडम एक इल्यूजन, एक छलावे की तरह थी, ठीक है। क्योंकि किस तरह उनकी अपनी ही कंट्री में उनको स्लेव्स यानी नौकरों की तरह ट्रीट करा जाता था, उनको हक नहीं दिए जाते थे, और इसी के चलते मंडेला ने ज्वाइन की थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिसको हम ANC के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्योंकि मतलब जब उन्होंने ये देखा ना कि चलो सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे लोग द पीपल ऑफ माई कंट्री, वो लोग भी फ्री नहीं हैं, तो उन्होंने ये चीज़ देख के उनके अंदर जो फ्रीडम की भूख थी वो और बढ़ गई, ठीक है। एंड उन्होंने ज्वाइन किया द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। क्योंकि उनकी डिज़ायर थी कि उनके जो लोग हैं वो भी डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, इन फीलिंग्स के साथ रहें और जिए, ठीक है। और उन्होंने कहा कि ये जो मेरे लोगों के लाइफ्स में उनको फ्रीडम दिलाने का जो ये कॉन्सेप्ट है ना, इसी ने एक यंग आदमी को एक बोल्ड इंसान, एक डरे हुए यंग आदमी को एक बोल्ड इंसान बनाया, ठीक है। और एक फैमिली लविंग हस्बैंड को अ मैन विदाउट होम। सो बेसिकली इट्स लाइक कि वो जो फोर्स है, वो जो पुश है जो मंडेला को मिला, वो अपने लोगों को देखकर ही मिला है, ठीक है। चलो अब ये कुछ कोट्स हैं जो नेल्सन मंडेला ने दिए हैं, जो आपके बुक में मेंशन है, ठीक है। तो बहुत सारे थ्योरी को हटाते हुए मैंने बहुत सिंपल वर्जन में दिया ताकि आप लोग उसको थोड़ा सा मेमोराइज कर सको। नंबर 1, मैन्स गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर डिस्टिंग्विश्ड, यानी कि एक इंसान की अच्छाई एक ऐसी फ्लेम है, एक ऐसी आग है जिसको छुपाया तो जा सकता है कि इंसान कभी कभी उसके दिमाग में क्या आ जाता है, वो किस तरह के माइंडसेट से होता है, तो उसकी अच्छाई छुप तो जाती है, लेकिन एक इंसान के अंदर की अच्छाई कभी भी ख़त्म या बुझाई नहीं जा सकती, ठीक है। द सेकेंड कोट, no one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion, यानी कि कोई भी इंसान किसी और इंसान के धर्म, रंग रूप या बैकग्राउंड के बेस्ड हेट करता हुआ पैदा नहीं होता, ठीक है। आप ही सोचो, आप मतलब जब पैदा हुए थे आप ही सोचा था अच्छा चलो ठीक है मुझे काले लोग पसंद नहीं है, मैं उनको बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ, या मुझे ये वाला धर्म पसंद नहीं है, मैं इसे पसंद नहीं करता हूँ, नेवर, ओके। People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. यानी जैसे इंसान नफरत करना सीख लेता है वैसे इंसान को प्यार करना भी आ जाएगा, क्योंकि for love comes more naturally to the human heart than its opposite. How beautiful quote it is. कितना अच्छा कोट उन्होंने लिखा है, क्योंकि जो लव है, जो प्यार है, ये हमारे दिल के लिए एक नेचुरल फीलिंग है। हेट एक ऐसी फीलिंग है जो हमारे अंदर नेचुरली नहीं आती है, हम उसको डेवलप करते हैं, मतलब हम किसी चीज़ को, किसी इंसान से हम बहुत ज़्यादा ऐसे नफरत कर रहे हैं, उसको हम हेट कर रहे हैं, ये हमने खुद अपने सोच विचार से डेवलप किया है। लेकिन किसी के प्रति प्यार हम डेवलप नहीं करते हैं, वो नेचुरली हमारे अंदर आता है, ठीक है। देन our task is not to liberate the oppressed but to liberate the oppressor. देखो ये वाली स्टेटमेंट काफ़ी बच्चों को बहुत ज़्यादा ऐसे हैवी लगती है, सर घुमा देने वाली लगती है, बट बहुत सिंपल मतलब है इसका। ऑप्रेस्ड मतलब ऑप्रेस्ड और ऑप्रेसर दो शब्द हैं यहाँ पे। ऑप्रेसर यानी वो एक इंसान जो किसी और पे दबाव डाल रहा है, और जिस पे दबाव डल रहा है, जिसको दबाया जा रहा है, वो है ऑप्रेस्ड, ठीक है। तो जो मतलब हम मानते हैं ना कि ऑप्रेस्ड जो बंदे को दबाया जा रहा है उसको हमको फ्री करना है, सिर्फ उसी को नहीं, हमको उसको ही नहीं, हमको जो दबाव डाल रहा है ना उसको भी फ्री करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो किसी और पे दबाव डाल रहा है बंदा, वो भी किसी ना किसी के अंडर खुद सप्रेस्ड है, यानी किसी ना किसी के द्वारा वो उसकी लिबर्टी भी छीनी गई है, तभी वो फ्रस्ट्रेशन में या तभी वो उस फीलिंग्स में दूसरों की आज़ादी, दूसरों का भी चैन छीन रहा है, ठीक है। तो हमको सिर्फ जो ऑप्रेस्ड है उसको लिबरेट नहीं करना, बल्कि हमको जो ऑप्रेसर है, जो बंदा दूसरों पे प्रेशराइज कर रहा है, दूसरों पे प्रेशर डाल रहा है, उसको भी फ्री करना है, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए यही इतना ही था। एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है जो कि नेल्सन मंडेला ने बहुत इम्पॉर्टेंट कही है, कि उनके अनुसार ब्रेव मैन वो नहीं है जो डरता नहीं है, ठीक है। मतलब यदि आप डरते नहीं हो, आप सोचो मैं तो नहीं डरता, मैं बहुत बहादुर हूँ, नहीं। बहादुर उनके हिसाब से वो है जिसने अपने सारे फियर्स के ऊपर
विक्ट्री पा ली है, जो अपने सारे फियर्स, अपने हर डर को कॉन्कर कर चुका है. Okay, so according to him, the person, brave is not the person who is not afraid, but the person who has conquered his fears. So I hope आप लोगों को अब ये चैप्टर थोड़ा सा और समझ में आया होगा कंपैरेटिवली. अब आप अपनी बुक से अगर एक बार सिंपल रीड भी करोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा. So I hope you understood a bit. So thank you for watching the video and keep learning.